बोधवंत सुनील सिंधुम। चलो परम उपकारी आचार्य भगवान सुनील सागर गुरुदेव की जय, जिनवाणी माता की जय, समस्त मुनि संघ की जय। सौभाग्य है अपना ऐसे परम उपकारी भगवान सामने बैठे हुए किसी गजलकार ने लिखी हुई चार लाइनें याद आती है। जहां पर देव दर्शन हो वहीं उद्धार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहां भव पार होता है। मुझे लगता नहीं नमोकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहां सब पाप कट जाते जहां नमोकार होता है, वहां सब पाप कट जाते जहां नमोकार होता है। और साक्षात हमारे सामने नमोकार जो 5 पद हैं इस कलिकाल में जो हमारे लिए यही अरिहंत हैं, यही सिद्ध हैं, साक्षात आचार्य परमेष्टि यही उपाध्याय और साधु सब कुछ करके बता रहे हैं। आचार्य भगवान ही बताते हैं। एक छोटी सी कहानी के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कैसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। एक छोटा बालक दिल्ली ऐसा नगर में रहता था, मगर गांव तो रहता है नेटिव प्लेस अपना, तो वो भी अपने गांव जाता है और गांव में उसके ग्रैंडफादर दादाजी रहते हैं। तो छोटा बच्चा है तो अपने दादा के पास जाता है गांव में और दादा से कहता है, दादाजी मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे भी महान बनना है, कुछ आप उपाय बताइए। दादा तो अनुभवी होते हैं, बोले ज्ञान आपकी फैसले नहीं हो, बल उनके पास फिर भी अनुभव रहता है। और वो बालक को लेके जाकर कहाँ लेके जाते हैं, या नर्सरी जहाँ पौधे रहते हैं मिलते हैं ना, तो पौधे जहाँ रहते हैं वहाँ लेके जाते हैं। 2 पौधे वहाँ से खरीद लेते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। एक पौधा घर के अंदर लगाते हैं, एक पौधा बाहर लगाते हैं। वही बालक से पूछते हैं, बेटा बताओ कौन सा पौधा बड़ा होएगा, कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा होएगा। तो बच्चा तो सोचता है कि ये घर में है, इसको सुरक्षा भी मिल रही है, इसके अंदर रहेगा और बड़ा हो जाएगा। और बाहर वाला तो खतरे हैं, बाहर सर्दी है, गर्मी है, पानी मिला नहीं मिला, कहीं सूख भी सकता है, पक्षी खा सकते हैं उसको, बकरी है ये। तो बोलता है अंदर जो है, घर के अंदर जो वृक्ष लगाया है, पौधा लगाया हो, ये बड़ा होएगा। वो फिर टाइम होता है, छुट्टी उतनी रहती है, फिर अपने जहाँ है पढ़ना है तो वहाँ पे चला आता है। और 3-4 साल हो जाते हैं और दादाजी उसने कुछ बताया नहीं और टाइम पे चले गए। फिर वो अपने घर पे आ जाता है। फिर 3-4 साल बाद में अवसर आता है, अब इस पहुँचता है कि दादाजी अब की और मैं आया हूँ, आपसे पूछ के जाऊँगा, आपको बताना ही पड़ेगा कि सफलता में कैसे मान बनूँ मैं, कैसे। तो वापस दादाजी कहाँ लेके जाते हैं, घर के अंदर दिखाते हैं, यह वो पौधा है। पौधा बहुत 3-4 साल में तो वृक्ष बड़ा हो जाता है और घर के अंदर था। तो मैं वो बोलता है दादाजी मैं बोला था ना ये बहुत फले फूलेगा, बड़ा हो जाएगा। फिर दादाजी उसको बाहर लेके जाते हैं, बाहर जो वृक्ष लगा हुआ था वहां लेके जाते हैं और वहां वो दिखाते हैं। देख, वो देखता है, ओह आकाश को छू रहा है, कितनी शाखाएं फैल गई हैं, उसके ऊपर बहुत से पक्षी निवास कर चुके हैं, इतना वृक्ष बढ़ गया। एक तो वो समझ गया कि जो बाहर था, जो खतरों से संघर्ष से जो खेला, वो बड़ा हो जाता है। ऐसे हमारा आचार्य भगवान कहते हैं। आप जो नीचे वासना का बोर्ड लगा हुआ, ग्रीष्मकालीन वासना 14वीं वाचना, तो उसमें आप देख लो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। आप आचार्य भगवान को देख लो, कोई एक स्थान वापस नहीं मिलेगा, हर गांव चेंज है आपको, हर वाचना का स्थान चेंज है। ये एक ही जगह रुके नहीं है। इनका जो अभी लाइफ देखो या पास्ट की बालपन देखो, जब छोटे में थे तो भी घर के बाहर मंदिर कहाँ है, मंदिर में रहते थे। और जैसे बड़े हुए अपने गांव के स्कूल में नहीं पढ़े, गांव के बाहर जहाँ मम्मी पापा नहीं है, पेरेंट्स पास में नहीं है,
कि अपने रहेंगे तो अपने कुछ नहीं करना है, खुद को करना पड़ता, खुद को अपना सेल्फ, जो हॉस्टल रहता है या गुरुकुल रहता है वहाँ पर खुद को अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, खुद को अपना खाना बनाना पड़ता है और खुद का अभ्यास करना पड़ता है और डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। वैसी जगह रख के ये अपना आत्मा का संस्कार किया और इतना ज्ञान अर्जन कर लिया जो हमको बच्चों को अभी आप कल क्या रोज बताते हैं भाई 24 भगवान नाम तो बोलो करो, तो 24 भगवान नाम नहीं आते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही है ना? वो जन को जयकारा बोलते 24 भगवान नाम नहीं आते। उन्होंने वो टाइम में जो एक शास्त्र जो बता रहे हैं वो सब कंठस्थ कर लिए। वो गुरुकुल में रहकर जहाँ 10वीं 12वीं में पुरुषार्थ सिद्धि, गोमठ कर्मकांड कोई भी, और ऐसे महान भगवान फिर वो बढ़ते 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 सामने देखे अपने दिख रहे हैं। और ऐसे गुरु पास नहीं रहे, इनकी गुरु की जो हम श्रृंखला देखें तो आचार्य गुरु आदि सागर जी महाराज, वो भी गृहस्थ में रोते वक्त गृहस्थ त्याग कर जंगल में साधना की। घर में रहकर नहीं, विकास होना है आत्मा का तो घर में नहीं होता है, घर के बाहर आना पड़ता है और संघर्ष करने पड़ते हैं। जो महावीर का मार्ग है वो उन्होंने बोल के नहीं, आचार्य भगवान बोल के नहीं बताते हैं, प्रैक्टिकल में बताते हैं। क्योंकि गुरु जैसे मिले वैसे जो आचार्य आदि सागर जी महाराज वो भी जंगलों में साधना करते, 7 साल उपवास की बाद में फिर भी एकांत और फिर वो साधना। आचार्य महावीर जी महाराज 18 भाषाओं ज्ञान फिर भी तीर्थों पर अपनी साधना करने का, उद्धार करने का। और आचार्य विमल सागर वात्सल्य और फिर सन्मति सागर जी महाराज का जो प्रसंग आचार्य भगवान सुनाते हैं, अभी आप देखते हो शुद्धि के लिए बाहर जाते हैं और आचार्य भगवान हमको बोलते नहीं, उन्होंने बताया कि हम प्रसंग उनका इस ठंडी का टाइम था तो तालाब पे, तो आचार्य भगवान को बोलते ठंडी में थोड़ा बाद में जाया करें शुद्धि को, जहाँ पे भी थे। तो आचार्य भगवान कुछ बोले नहीं। सतमत सागर जी महाराज भी हमने देखे, आपको जिस दर्शन किया वो भाग्य है, वो हमको तो गुरु में सब दिख जाते हैं। वो बताते हैं कि आचार्य भगवान कि दूसरे कुछ बोले दूसरे दिन और जल्दी थोड़ा लेके गए और वहां लेके गए शुद्धि के लिए और आगे लेके गए। फिर वहां बताया उनको दर्शन कि भाजी वाले भाजी धो रहे हैं ठंडी में, पानी में इतने उतर के, कपड़े धोबी वाला कपड़े धो रहा है। और फिर बताया कि भैया अगर वो उसको पेट भरना है तो इसके लिए इतनी मेहनत करता है, इतना सब सहन करना पड़ता है और तुम्हें मोक्ष जाना है फिर तुम्हें कितना सहन करना पड़ेगा। और खुद हमारे लिए तो बोलते नहीं है, प्रैक्टिकल बता रहे। पैर में भी रास्ते में चल भी, जब मुंबई में थे तो भक्तों ने पाद प्रक्षालन के लिए उनके चरणों में मतलब नाल फोड़ेंगे, उससे पाद प्रक्षालन कर लेंगे, तो वो पैर पे लग गया और पैर अंगूठे फ्रैक्चर आ गया, फिर भी कोई इलाज नहीं। और भाई आज भी दर्द है। तो क्या हुआ, अभी जब ये महीना चल रहा है, कौन सा महीना है, मई चल रहा है ना, तो मई महीने में पिछले उदयपुर के आसपास में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पंचरानी चल रहे थे। क्योंकि आचार्य भगवान वो क्षेत्र में जाते हैं जहाँ काम लोग सो जाते हैं या काम हुए पड़े हुए वर्षों से, वो आचार्य भगवान वहां पे गए और 10-15 दिन का सानिध्य मिला, कोई से 4 दिन का सानिध्य मिला। जो पंचकाणक मंदिर बन के रेडी है, समाज में आपस में कुछ जो हो गया है तो भगवान बाहर पड़े हैं 2-3 महीने, 2-3-4 साल और 10 साल से मंदिर बना मतलब बन के भगवान बाहर हैं। तो आचार्य भगवान का सानिध्य मिला उनको 4-5 दिन का। फिर वो भावना जगी कि पंचकाणक करना, तो वो पंचकाणक चल रहे थे। और पंचकाणक में फिर भीड़ तो आपको देखते ही है, यहाँ पे भीड़ इतनी है और श्रावक विवेक नहीं रख पाता है, तो फिर पैर पे सेल्फी चक्कर में यहाँ थोड़ी शांति है नहीं तो पिछले भी देखा तो पैर भी वापस पैर लग जाता, तो फिर चोट, फिर भी चलने को एक कदम रखना भारी पड़ता, फिर भी अपना निरंतर, क्योंकि समय तो दिया जाता है, समय पहुंचना है। वहां से अडिंदा पार्श्वनाथ है, वहां पंचकाणक के लिए अपना अष्टानी का विधान करना है, तो वहां पे टाइम दे दिया, तो वहां पे पहुंचना वाले पैर में चलने को नहीं हुआ, फिर भी निरंतर चलते हैं। तो अपने लिए गुरु साक्षात बता रहे भैया हमें संघर्ष परिश्रम में जीत के उत्थान करना है। मैं तो बढ़ रहा हूँ, आपको भी अवसर मिल रहा है कि आचार्य भगवान आए हैं और जैसे उन्होंने अपने आप को निखारा है, श्रेष्ठ बनाया है और आपको अवसर दे रहे हैं, क्योंकि निमित्त रहते हैं ना, रोज निकलता कमल खिलते हैं, ऐसे आपको अपने पापों को धोना है। तो सबसे श्रेष्ठ ये अभी आपको अवसर मिल रहा है कि अपना शुद्ध भोजन बनाएं और परिग्रहण करें। अभी कम है, अभी ज्यादा नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे, फिर बोलोगे यार जाने का टाइम हो जाएगा, फिर हम चौका लगाएं। अभी कृष्णनगर वाले देखो, पहले दिन तो 20 कुछ थे, दूसरे दिन 28 हुए, 30-40 हुए और तीसरे जो लास्ट दिन था उस दिन 64-63 चौके लग गए। फिर कहाँ मिलेगा? तो भैया समय रहते जाग जाओगे और लाभ ले लोगे, तो हम भी
अपने आप को विकास कर पाएंगे। ये ऐसे महान है, इनको तो कुछ नहीं चाहिए, जंगल में बैठे रहेंगे तो भी सेवा करने वाले हैं भक्त, पर आपके लिए आए हैं कि भैया आप भी जागें। अपनी चर्या में कोई समझौता करने वाले नहीं है। कैसे ही वो भी कहाँ जा रहे हैं, जब कृष्णनगर में थे वहां से 3 किलोमीटर शुद्ध हो जाते थे। ये तो अपनी चर्या आपके लिए सपना सब कुछ फिर भी एडजस्ट करके आपको टाइम होगा 8:30 बजे तो आपके लिए आ जाते हैं। जल्दी आओगे और जितना परमात्मा घटाकर और पुरुषार्थ करोगे तो आप भी सक्सेस बन जाओगे। एक दिन हम भी इनकी तरह इनके गुणों का जो जीवन से ज्यादा बोले, जीवा से नहीं बोले, जीवन से बोलते हैं। और ऐसे एक एक प्रसंग क्या जितना प्रसंग बताएं इनकी महिमा करे उतनी कम है। समय के अभाव होते से अपन देखें ऐसे महान हमको भगवान मिल रहे हैं, हमारे लिए तो यही महावीर हैं। और ऐसे ही भगवान इस पंचम काल में तो चतुर्थ काल में जब घर पे आते हैं तो यही रूप में आते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। और ये अवसर अपनों को मिला, अहोभाग्य मानना कि अपनी पात्रता इतनी बना के रखें, क्योंकि सबको अवसर नहीं मिल पाता है। मत और भी बच्चों लोग को बोलता हूँ कि मंदिर जाते अभिषेक नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते भैया, आड़ देने को ये अपनी कुछ भव का पुण्य है। जिस आपकी 1 मिनट की वैल्यू अमेरिका राष्ट्रपति भी हो वो आप सब संपत्ति देने को तैयार हो, आपकी 1 मिनट की वैल्यू नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? आप बोलो, मुझे कोई बोले जो इसका खान पान सही नहीं है, वो बोले मुझे अभिषेक करने दो, आपके मंदिर पर संपत्ति करने को तैयार है, मुझे साधु के ग्रास देने दो, मिल सकता है उसको अवसर? माताओं मिल सकता है, मगर आपको मिल रहा है वो अवसर कि हम उच्च कुल में हैं, हमारे संस्कार मिले हुए हैं माता पिता से, पूर्वजों से कि भाई हम खान पान सही है, हमारा खानदान सही है, तो अवसर आपको मिला है। और बना के रखो, संस्कार बच्चों को मिलेंगे, ये हमारा धर्म है, वो निरंतर आगे बढ़ता है। क्योंकि पंचम काल के अंतिम तक आचार्य भगवान बोलते धर्म चलेगा, तो कैसे चलेगा? हम सतर्क रहेंगे और सावधान रहेंगे, हम अपने आवश्यक करेंगे। ये तो अपने आवश्यक कर रहे हैं और अपने आवश्यक तत्पर हैं, मगर हमको भी अपना जो आवश्यक 2 पहिए बताते हैं, धर्म के 2 पहिए, एक पहिया आपके पास भी है, अगर आपका कमजोर रहेगा तो कैसे चलेगा? इसलिए आप समझे बात को और अपनी पूरी भक्ति करें, और भक्ति करते करते और भक्ति के बल पर मुक्ति को प्राप्त करें। ये मंगल भावना। सुनील साई जी गुरुदेव की।